नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मास्टेक लिमिटेड की। ये एक आईटी कंपनी है और आज यानी 4 जुलाई 2025 को इसके शेयर ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है। हाँ, काफी हलचल रही है आज। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये जो आज हुआ ये बस एक दिन की बात है या फिर मतलब इसमें कुछ और भी है? सही सवाल है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास आज के आंकड़े हैं, कुछ एनालिसिस भी है। हाँ, और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। शेयर में करीब 5.20% की बढ़त हुई। और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, ये जरूर ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, पहले थोड़ा मास्टेक के बारे में जान ले। ये कंपनी 1982 में शुरू हुई थी। हाँ, काफी पुरानी कंपनी है आईटी स्पेस में। और काम इनका आईटी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। मतलब सर्विसेज जैसे एप्लीकेशन बनाना, मेंटेन करना। बिल्कुल, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयर हाउसिंग, टेस्टिंग और वो जो पुराने सिस्टम होते हैं ना, लेगेसी सिस्टम्स, हाँ। उनको मॉडर्नाइज करना, ये सब इनके काम में शामिल है। राइट। तो आज के आंकड़ों पर आते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे एनएसई पर कोड मास्टेक, बीएसई पर 523704 और शेयर प्राइस था 2548.60 रुपए। आज की बढ़त जैसा हमने कहा 125 रुपए 90 पैसे यानी 5.20%। और ये अपने 52 हफ्ते के लो से कितना ऊपर है? करीब 35%। हाँ, ये काफी अच्छी रिकवरी है। वॉल्यूम भी काफी हाई था आज। एनएसई और बीएसई मिलाकर करीब 3,23,000 शेयर्स ट्रेड हुए। तो इतनी मजबूत बढ़त और इतना हाई वॉल्यूम, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, हाई वॉल्यूम के साथ जब प्राइस बढ़ता है तो ये आमतौर पर एक मजबूत रुझान माना जाता है। मतलब ज्यादा लोग भागीदारी कर रहे हैं इस मूव में। स्रोत इसे मिड रेंज परफॉर्मर कह रहा है। मिड रेंज परफॉर्मर? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, टेक्निकल भी ओके हैं। मतलब निवेशकों की नजर में तो है ये स्टॉक। लेकिन शायद अभी टॉप पर नहीं। अब बिल्कुल टॉप लीग में शायद नहीं। इसको और समझने के लिए डीवीएम स्कोर देख सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी वैल्यूएशन मोमेंटम। हाँ, ये डीवीएम स्कोर क्या कहता है? तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर यानी कंपनी की आर्थिक मजबूती, वो 70 आउट ऑफ 100 है। ये काफी अच्छा है। 70? ये तो वाकई मजबूत है। बिल्कुल। फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन स्कोर वो 48.7100 है। मतलब शेयर ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता, ठीक ठाक वैल्यूएशन। ओके, फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं। और मोमेंटम स्कोर थोड़ा कम है, 42.8100। ये दिखाता है कि तकनीकी रूप से शेयर अभी एक न्यूट्रल जोन में है। कोई बहुत तेज रफ्तार नहीं पकड़ी है इसने हाल फिलहाल में। ये दिलचस्प है। मतलब फाइनेंशियल मजबूती तो हाई है, 70 स्कोर, लेकिन शेयर की चाल वो न्यूट्रल है, 42.8। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये पॉइंट वैलिड है। ऐसा अक्सर होता है। देखिए, ड्यूरेबिलिटी बताती है कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, कर्ज वगैरह। समझ गया। और मोमेंटम दिखाता है हाल की प्राइस मूवमेंट और ट्रेंड। हो सकता है बाजार अभी इसके मजबूत फंडामेंटल्स को पूरी तरह से प्राइस इन नहीं कर रहा हो, या फिर जैसे मैंने कहा शायद सेक्टर में ही थोड़ी सुस्ती हो, या कोई बड़ी खबर ना आई हो हाल में। एग्जैक्टली। तो यही कॉम्बिनेशन इसे मिड रेंज परफॉर्मर बनाता है। नींव मजबूत पर रफ्तार अभी नहीं। आज की ये 5% की बढ़त हो सकता है इसी न्यूट्रल स्थिति से बाहर निकलने का एक पहला संकेत हो, पर देखना होगा कि ये टिकता है या नहीं। सही कहा। तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति, लेकिन निवेशक तो आगे देखते हैं। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं मास्टेक के बारे में? यहाँ तस्वीर थोड़ी पॉजिटिव दिखती है। स्रोत के हिसाब से 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। 6 एनालिस्ट, ठीक है। और उनका जो एवरेज टारगेट प्राइस है अगले 1 साल के लिए, वो है 2,953 रुपए। 2,953 रुपए। अभी तो 2,550 के आसपास है। मतलब करीब 16% की अपसाइड। हाँ, बिल्कुल। मौजूदा भाव से करीब 16% ऊपर जाने की उम्मीद जता रहे हैं एनालिस्ट्स। ये तो अच्छी बात है। निवेशकों का सेंटिमेंट कैसा है? मतलब आम निवेशक क्या सोच रहे हैं? कोई पोल वगैरह हुआ? हाँ, एक पोल का जिक्र है। सवाल था, क्या माइस्टैक लिमिटेड खरीदने लायक है? अच्छा, और नतीजे? इसने 205 लोगों ने वोट किया और नतीजों में करीब 75% लोगों ने कहा खरीदे। 75%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी बुलिश सेंटिमेंट है। सिर्फ 17% ने बेचे कहा और करीब 8% ने होल्ड। तो साफ है कि आम निवेशकों में इसे लेकर काफी पॉजिटिविटी है, जो एनालिस्ट्स की राय से की मेल खाता है। बिल्कुल। हालांकि ये बात गौर करने वाली है कि इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट होने के बावजूद, जैसा हमने देखा, मोमेंटम स्कोर अभी भी न्यूट्रल है। तो कुल मिलाकर अगर समेटें तो आज का दिन मास्टेक के लिए अच्छा रहा। हाई वॉल्यूम, अच्छी बढ़त, हाँ, फाइनेंशियल हेल्थ यानी ड्यूरेबिलिटी मजबूत है,
वैल्यूएशन ठीक ठाक है पर मोमेंटम न्यूट्रल है। सही। और दूसरी तरफ एनालिस्ट्स और आम निवेशक दोनों भविष्य को लेकर काफी आशावादी दिख रहे हैं। बिल्कुल सही सारांश है, लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है। ये सारे आंकड़े आज 4 जुलाई 2025 तक के हैं। बाजार तो हर पल बदलता है। हाँ, ये तो है। तो कोई भी निवेश का फैसला सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर नहीं लेना चाहिए। हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी जिस आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री में है उसकी क्या हालत है, कंपनी की सर्विसेज की डिमांड कैसी है, आगे ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये सब देखना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये आंकड़े तो बस एक तस्वीर का हिस्सा हैं। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है ना। हाँ जरूर। क्या बात? कि ये जो अलग अलग इंडिकेटर हैं, जैसे टेक्निकल मोमेंटम जो न्यूट्रल है, हाँ, पब्लिक सेंटीमेंट जो पोल में बहुत पॉजिटिव है, 75% बाय, और एनालिस्ट का टारगेट जो 16% अपसाइड दिखा रहा है। हाँ, ये सब मिलकर भविष्य के बारे में कितना सही बताते हैं, खासकर जब फंडामेंटल्स जैसे ड्यूरेबिलिटी मजबूत हो लेकिन टेक्निकल्स, मोमेंटम और सेंटिमेंट अलग अलग कहानी कह रहे हो। ये दिलचस्प सवाल है, एक निवेशक को किस पर ज्यादा वजन देना चाहिए, फंडामेंटल्स पर, टेक्निकल्स पर, या सेंटिमेंट पर, या फिर तीनों के संतुलन पर? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निवेशक हमेशा सोचते रहते हैं। शायद इस पर आगे भी कभी बात की जा सकती है।